नमस्कार दोस्तों। टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये लास्ट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोग सिंपली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से आजकल क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाने लगे हैं। तो आपको इस चैप्टर को, इस पार्ट को बहुत सीरियसली सिंसियरली देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है। और देखिए, सिंपली मैं आपको बताऊं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर आपको नाम याद है सीक्वेंस में, तो समझ लीजिए आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा उसका निमोनिक्स भी बता दूंगा। देखिए, तो मेरे पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, जरा ध्यान से देखना। मैं यहां पर इनकी जरा पहले इनकी लोकेशन के बारे में आपको बताता हूं कि इनकी लोकेशन हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे। देखिए, यहां मैं लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, दिस इज सिक्स्थ पीरियड, और ये लास्ट में आ जाएगा आपके पास सेवंथ पीरियड। ठीक है, और ये रहेगा आपके पास ग्रुप नंबर 3। पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो आप उससे भी देखते रहिए, उसको भी देखते रहिए आप। बेटा, यहां आता है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21। यहां आता है यूट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर है 39। यहां आता है लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57। और यहां आता है एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 89। ये आपको पता है। फिर मैं आता हूं ग्रुप 4 पर। ग्रुप 4, यहां आपको मिलता है, देखिए, यहां मिलेगा आपको टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 22। यहां आपको मिलता है जर्कोनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 40। यहां आपको मिलता है हॉफनियम जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 72 है। तो 57 से डायरेक्ट आप कहां पहुंच गए हैं? 72 पर। इसका मतलब बीच के 14 एलिमेंट्स कहां निकल गए? तो वो बीच के 14 एलिमेंट्स जो है यहां पर, लेंथेनम से लेकर हॉफनियम तक, वो आपके बनते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। ऐसे ही एक्टिनियम्स के बाद जब मैं यहां ग्रुप 4 में आता हूं तो मेरे को यहां पे एलिमेंट मिलता है विद एटॉमिक नंबर 104। इसका मतलब इसके बीच के एलिमेंट्स कहां गए? देखो, 57 से 72 करेंगे आप, 14 एलिमेंट्स हैं। 89 से 104 करेंगे, 14 एलिमेंट्स हैं। तो ये 14 एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर सेपरेटली इनको लिखा है। देखिएगा यहां पर, आप अगर आपके पास कोई पीरियोडिक टेबल है तो आप जरा उसमें देखिए, हम लोगों ने यहां नीचे लेंथेनम लिख रखा है। यहां लेंथेनम जिसका सिंबल है La, और ये है 56, सॉरी 57। और ये है एक्टिनियम, इसका सिंबल है Ac, और इसका एटॉमिक नंबर है 89। अब बहुत ध्यान से देखना। और यहां पर कुछ एलिमेंट्स लिखे गए, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और यहां ये एटॉमिक नंबर आ रहा है सीधे 72, ये वाला। मतलब 57 से आप यहां 71 तक यहां लिखने वाले हैं। 57 से शुरू करेंगे और 71 तक यहां आएगा। 89 से शुरू करेंगे, 104 तक यहां आएगा। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं लेंथेनॉइड। उसे हम क्या कह रहे हैं? लेंथेनॉइड्स। और जो एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो बेटा, इस तरह से हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज पढ़ने वाले हैं, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड्स। तो मैं अब यहां आपको पहले लेंथेनॉइड सीरीज बताऊंगा, उसके बाद एक्टिनॉइड सीरीज बताऊंगा। तो देखें जरा, यहां पर लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज देखिए आप। साथ में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा यहां। और लेंथेनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखना, ये लिखा बेटा मैंने लेंथेनम, दिस इज लेंथेनम, और इसका सिंबल है La। इसका एटॉमिक नंबर है 57। और मैं यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। अब आप एक चीज देखें जरा, यहां पर लेंथेनम आ रहा है सिक्स्थ पीरियड में।
तो सिक्स्थ पीरियड से पहले यहां फिफ्थ पीरियड में यहां पर एक नोबल गैस आई होगी, देखिए हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन। जिनॉन का एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा? 54। तो इसका मतलब मैं 54 से आगे यहां पर ग्रुप वन में 55, ग्रुप टू में 56 और ग्रुप थ्री में क्या रहा है? 57। इसका मतलब जिनॉन जो नोबल गैस है वो तो फिल हो चुकी है यहां पर। मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए जिनॉन 54। और इसके बाद सिक्स पीरियड स्टार्ट हो रहा है 6s2। और देखिए अगर आउटर मोस्ट सेल 6 है तो डी कौन सा वाला आएगा? 5 वाला। जस्ट एक कम कर देते हैं हम, तो बेटा ये बन रहा है 5d1। एंड दिस इज लेंथेनम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मुझे खुद बताइए कि लेंथेनम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? लेंथेनम में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है डी में। इसीलिए लेंथेनम क्या है? लेंथेनम तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। अब लेंथेनम से अगले जो एलिमेंट में यहां पे लिखने वाला हूं वो एफ में आएंगे, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगला आता है आपके पास, देखिए लेंथेनम के बाद दिस इज सीरियम। सीरियम, देन प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम, देन नियोडाइमियम। नियोडाइमियम, देन प्रोमेथियम। मैं नाम लिख रहा हूं फिर सिंबल लिखूंगा। प्रोमेथियम, देन सैमेरियम। सैमेरियम, देन यूरोपियम। यूरोपियम, देन गैडोलिनियम। आपको ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए। गैडोलिनियम, देन टर्बियम, देन डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम, देन हॉल्मियम, देन अर्बियम, देन दूलियम। THULIUM। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, और ऊपर देखिए दिस इज सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इर्वियम, थूलियम, और कुछ और भी बचे हैं यहां पर। यिटरबियम। यिटरबियम, एंड देन लास्ट में ल्यूटेशियम। इस तरह से आप लोग इनको याद रखेंगे। सीक्वेंस में क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। आपको चार डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दे रखे होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डी ब्लॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एफ ब्लॉक। तो अगर आपको ये सीरीज याद है लेंथेनॉइड की, तो मतलब आप इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। बेटा मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ सिंबल, देखिएगा। सीरियम का सिंबल है CE, देन PR, देन ND, देन प्रोमेथियम, देन सेमेरियम, देन यूरोपियम, देन गैडोलिनियम, देन टर्बियम TB, then DY, then HO, ER, TM, YB, then LU। और इनके एटॉमिक नंबर भी मैं साथ में लिख देता हूं। इसका एटॉमिक नंबर है 58, इसका है 59, इसका है 60, इसका है 61, इसका है 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। देखिए ये यहाँ पे गलती हो गई हमसे। हमें यहाँ, एक मिनट,
62 के बाद ये 63 है, ये गलती हो गई है। देखें, दिस इज 63, हाँ 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, then this is 69, 70 और ये लास्ट में 71। इस तरह से आप लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, इनके नाम आपको पता होने चाहिए विथ सिंबल। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, देखिए बेटा ये बन जाएगा, देखो जिनॉन 54, ठीक है, ये आएगा 6s2 और ये है मेरे पास 5d1 और फिर आ जाएगा 4f1। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 4f में, f में एंटर कर रहा है, दैट मीन दिस इज f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिनॉन ये आने वाला है, 6s2 आने वाला है। अब यहां 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 5d में हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा आपको 4f3। 4f2 नहीं आएगा, सीधे 4f3, एक्सेप्शन है यहां पर। अगला देखो, ये एज इट इज आने वाला है, ये एज इट इज, और ये बन जाएगा 4f4। फिर देखिए ये बन जाएगा 4f5, ये एज इट इज रहने वाला है, ये बन जाएगा 4f6। सेम चीज, ये बन जाएगा 4f7 और 64 पे जैसे ही हम आएंगे, देखना 64 पे फिर एक एक्सेप्शन आएगा, यहां पर 5d में फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये 4f7 का 4f7 ही रहेगा, ये याद रखना है आपको। इधर 58 पर स्टार लगा दीजिए, यहां 5d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और gd पर लगा दीजिए स्टार, यहां पर 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब यहां नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां तो अब सीधे सीधे ये बनेगा 5d0 और ये बन जाएगा 4f9। 7 से सीधे क्या आएगा, 9 आएगा। फिर ऐसे ही आ जाइए 4f10, ये बन जाएगा 4f11, ये बन जाएगा 4f12, ये बन जाएगा 4f13, ये बन जाएगा 4f14 और लास्ट में जैसे ही 71 आएगा ये दोबारा से 5d1 और 4f14 बन जाएगा। तो आपको इसमें से मेनली 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है, एक तो सीरियम, देन गैडोलिनियम और देन ल्यूटेशियम। क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में आ चुका है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम 64। तो अब याद रखेंगे गैडोलिनियम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन आता है और ये बनता है 4f7, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो ये 3 आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसको याद करने का निमोनिक्स जो मैंने बनाया है, हो सकता है आप लोगों को जो समझ में आया आप उससे याद करना है इसको। मैंने तो ऐसे बनाया, देखो सी पर नड पम सम यू जीडी तब डाय हो अर तम यब और ये लू। इस तरह से 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, सी पर नडपम सम यू जी डी तब डाय हो एर तम यब लू। आपको लगेगा कोई दूसरी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आप इसको खुद से भी कोई निमोनिक्स बना सकते हैं। मेरे को इससे याद है, तो मैंने कोई और बनाया ही नहीं, इसी से याद रह गया मेरे को। चलिए, तो ये था बेटा मेरे पास लैंथेनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहीं पर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, जो लैंथेनॉइड्स हैं उनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो आती है +3, देखना। अच्छा, लैंथेनॉइड्स को अब हम Ln और यहां पे इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। +3s का मतलब क्या है, देखना जरा। देखो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 5d का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मेरे पास यहां क्या मिलने वाला है, देखना 4f1। ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन 6s के निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो ये क्या मिल जाएगा 4f2। तो हम लोग जब यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पर एक रेगुलरिटी आ जाएगी, 4f3
4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14। तो लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है +3। तो ये तो सीक्वेंस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं प्लस उनके नाम याद रखने हैं। अब लेंथेनॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं बता दूं आपको। पहली बात, ये सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, केवल किसको छोड़ के? सेमेरियम को छोड़ के। सेमेरियम एक रेडियो एक्टिव है और सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये याद रखेंगे। पूरे ऑल लेंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट सेमेरियम, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनॉइड के आने से एटॉमिक साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, मैं उसको ऐसे समझाता हूं। देखिए ये था मेरे पास लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57 और इसमें बीच में आ गए 4f के 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां आ गया आपके पास हॉफनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 72। अब देखो, और इससे ऊपर आता है जर्कोनियम और यहां आ रहा था आपके पास यूट्रियम। अब मैं जर्कोनियम से हॉफनियम पर जाता हूं। ये पीरियड 5 की बात हो रही है, ये पीरियड 6 की बात हो रही है, ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 4 है। इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6। बेटा देखो यहां पर 4f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, ये आ रहा है 6s2। और हॉफनियम की अगर मैं बात करूं तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, इसकी है पुअर शील्डिंग पावर, पुअर शील्डिंग पावर। अब पुअर शील्डिंग पावर से क्या होगा, 6s के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पेनिट्रेट करने का मौका मिल गया, तो इसका साइज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जबकि जर्कोनियम से हॉफनियम जाने, जर्कोनियम पर टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, 5 है, तो 5 से 6 जाने पर तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां साइज हो क्या रहा है, उल्टा घट रहा है। देखना, मैं अगर यहां पर स्कैंडियम लिखूं और यहां पर टाइटेनियम, टाइटेनियम से जर्कोनियम जाने पर 9% साइज में इंक्रीमेंट होता है, और लेकिन जर्कोनियम से हॉफनियम जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है। और वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स जिसकी की पुअर शील्डिंग पावर है, दैट्स व्हाई द साइज गेट कॉन्ट्रैक्टेड। इसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लिख कैसे सकते हो उसको, देखो इन ग्रुप 4, ठीक है, ग्रुप 4 की बात हो रही है। एज वी गो फ्रॉम zirconium to hafnium, atomic size decreases due to involvement of due to involvement of 4f electrons या 4f orbitals, or that is having poor shielding power, that is having poor shielding power। इस वजह से इसका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए लेंथेनॉइड के, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखो ये हो गए आपके। पहला देखूं मैं एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया है सबका सेम। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से एटॉमिक साइज बिकम ऑलमोस्ट सेम, एटॉमिक साइज बिकम ऑलमोस्ट सेम। और अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, लेंथेनॉइड्स के बेसिक कैरेक्टर की बात करूं,
basic character of hydroxides. So this basic character of lanthanide decreases. This character get decreases. तो ये दो मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया है, मतलब किसका सेम हो गया है, देखिए यहाँ आप अब हॉफनियम से आगे जहां भी जा रहे हैं इन सबका साइज ऑलमोस्ट कैसा है, आपस में सेम है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेज याद रखेंगे आप। अब यहां पर मैं आपको लैंथेनॉइड का एक इंपॉर्टेंट यूज बता देता हूं। एक एलॉय आता है मिस्ट मेटल, याद रखेंगे, जिसमें 95% लैंथेनॉइड है और 5% रहता है आयरन। तो मिस्ट मेटल है ये, और इसी मिस्ट मेटल को मैग्नीशियम के साथ मिलाकर हम बुलेट बनाने में यूज करते हैं, है ना, गन की जो बुलेट्स होती हैं उसको बनाने में यूज करते हैं। अब यहां पर आपके पास मैं आपको एक एक्टिनॉइड और बताऊंगा, फिर इसको कंपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ कि राइट द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो पहले मैं एक्टिनॉइड बता दूं, फिर हम इसकी बात करेंगे। देखिए एक्टिनॉइड की, तो यहाँ मैं, अच्छा एक चीज़ और देख लो, मैं लैंथेनॉइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी यहाँ बता दूं, फिर एक्टिनॉइड पे स्टार्ट करेंगे हम। देखिए ये रहा लैंथेनॉइड, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अगर मैं लैंथेनॉइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूं तो ये बनेगा लैंथेनम ऑक्साइड Ln2O3। अगर मैं लैंथेनॉइड्स की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करूं तो ये उस एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे। अगर मैं इस लैंथेनॉइड की कार्बन के साथ रिएक्शन करूं तो ये बना देगा Ln2C3। अगर मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करूं तो ये बना देगा लैंथेनॉइड नाइट्राइड। ठीक है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करूं तो ये बना देगा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं लैंथेनॉइड की, बड़ी सिंपल सी है। क्योंकि देखो लैंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कंपाउंड मिल गया Ln2O3। ठीक है जी, अब मैं आता हूं यहां पर एक्टिनॉइड्स पर। एक्टिनॉइड की अगर मैं लोकेशन बताऊं आपको, देखिए एक्टिनॉइड की लोकेशन थी आपकी यहां पर 7th पीरियड में एक्टिनियम के बाद, ये 7th पीरियड एक्टिनियम के बाद ग्रुप 3 में। तो यहां बनाते हैं हम लोग, देखिए यहां मैं लिखता हूं एक्टिनियम, एक्टिनियम का सिंबल है Ac और इसका एटॉमिक नंबर है 89। ठीक, और इसके बाद शुरू होते हैं एफ्लॉक एलिमेंट जिसे हम एक्टिनॉइड बोलेंगे। तो यहां आता है भैया सबसे पहले थोरियम, याद रखेंगे थोरियम, देन प्रोएक्टिनियम। अगर आपने एफ्लॉक एलिमेंट को सीरीज में याद रख लिया तो समझ लो आपका ये वाला पार्ट पूरा हो गया। मेजर पोर्शन है कि आप सीरीज में इनको याद रख लीजिए बस। देन यूरेनियम, देन नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम, देन प्लूटोनियम, देन अमेरिकियम, देन क्यूरियम, देन बर्केलियम, बर्केलियम, देन कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम। इसका सिंबल है थोरियम, इसका है Pa, दिस इज यूरेनियम, दिस इज नेपच्यूनियम, दिस इज प्लूटोनियम, दिस इज अमेरिकियम, दिस इज क्यूरियम, दिस इज बर्केलियम एंड दिस इज कैलिफोर्नियम। इसके आगे देखें, इसका एटॉमिक, अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, ये बनेगा बेटा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। अब आ जाएगा इसके बाद कैलिफोर्नियम के बाद आ जाएगा, हमने ऐसे याद रखा है इसको
एसी था पड़ा उन पर पुरानी अमेरिकन कंपनी का बाकी। सीलिंग फैन, आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडलीवियम, मैंडलीवियम, नोबेलियम, नोबेलियम, देन लॉरेंसियम, लॉरेंसियम। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और ऊपर देखिए इस तरह से बनता है। ये आइंस्टीनियम को बोलते हैं ES99, देन फर्मियम 100, मैंडलीवियम 101 MD, नोबेलियम NO 102 एंड लॉरेंसियम 103। इस तरह से मैंने निमोनिक्स में याद रखा है। देखो ऐसा AC, ये वाला AC, इसका निमोनिक्स ठीक है। AC था पड़ा, AC था पड़ा उन पे, उन पर पुरानी अमेरिकन, पुरानी अमेरिकन कंपनी का बाकी, पुरानी अमेरिकन कंपनी का बाकी। जैसे सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, ऐसी फैमिली, ऐसी फैमिली, मिडिल क्लास, ऐसी फैमिली मिडिल क्लास, नो लड़ाई, नो लड़ाई। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ही नहीं। लेंथेनॉइड्स का पढ़ते हैं, वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले सीरियम का, गैडोलिनियम का और ल्यूटेशियम का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत वेरिएशन है, तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे। अब देखो इसकी कुछ कंपैरिजन हम लोग पढ़ते हैं। देखना मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से देखिए। पहला देखें, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये इनकी लोकेशन को भी बता देगा। देखिए ये इनकी लोकेशन को भी बता देगा। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं पीरियड 6 में, ये प्रेजेंट होते हैं पीरियड 7 में। डिफरेंस आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो देखो ये जिनॉन 54 से स्टार्ट, 4f1 से लेकर 14 होता है, 5d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और 6s2। यहाँ पर रेडॉन ले लेंगे आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का कर लेंगे हम। यहाँ देखें, देखो पहला ये वाला डिफरेंस हो गया, दूसरा ये डिफरेंस। थर्ड में देखें ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हटा दीजिए। थर्ड वाला देखें तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन। अब एक एक्सेप्शन याद रखो, सीरियम एक ऐसा लेंथेनॉइड है जो +4 भी शो करता है। सीरियम इज द लेंथेनॉइड विच कैन एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, और ये शो करते हैं +3, +4, +5, +6, +7। याद रखेंगे, पहला डिफरेंस हो गया पोजीशन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों में लगभग सेम है। यहां पर अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर अनपेयर्ड 5f इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज का देखें डिक्रीज हो रहा है, यहां भी एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा लेंथेनॉइड्स में, क्योंकि 4f की शील्डिंग पावर वीक है और एक्टेनॉइड में 5f की जो शील्डिंग पावर है वो वीक है। यहां पर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो गया 4th पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये आ जाओ 6 वाला। मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव है। लेंथेनॉइड कैसे हैं? नॉन रेडियो एक्टिव, जबकि ऑल ऑफ दी एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे आप। फिर देखें इसके बाद ये वाला अवेलेबिलिटी वाला याद रखेंगे। अवेलेबिलिटी में देखो ये इनका एक और है मोनाजाइट, इसी में सारे के सारे लेंथेनॉइड्स पाए जाते हैं। और एक्टिनॉइड की बात करें तो दे
मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक। याद रखिए लैंथेनॉइड्स नेचुरली फाउंड इन मोनाजाइट और एक्टिनॉइड्स मोस्टली कैसे हैं, सिंथेटिक हैं। तो ये बड़े डिफरेंस निकल कर आ गए, 7 डिफरेंस निकल कर आ गए। तो यही आप लोग याद रख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आसानी से मार्क्स देकर जाएगा। अगला देखें, यहां देखिए हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को प्राइमरीली कैसे पढ़ा है, लेंथेनॉइड की सीरीज बना दी है, एक्टिनॉइड की सीरीज बना दी है। तो पहला काम आपको करना है कि इन दोनों को सीरीज में सीक्वेंस में याद रखिए। लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लीजिए, एक्टिनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को याद रखिए और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को याद रखिए। अब मैं आपको यहां एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता दूं एक बार। देखिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, देखिए यहां मैंने लिखा है एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर कितना आता है 89, 7th पीरियड में है ये, और यहां पे स्टार्ट होता है 104, ये ग्रुप 4 है, ग्रुप 4। मैं यहां अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है 7s2, यहां आएगा 6d, यहां आएगा 5f, और 5f में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 5f में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और यहां 104 का मैं लिखूं, 104 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 5f के 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पुअर शील्डिंग पावर कॉज करेंगे। तो यहां बाहर वाले 7s वाले इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर पेनिट्रेट कर गए, तो यहां से यहां जाने पर साइज क्या हो गया, डिक्रीज, साइज डिक्रीज हो गया। कारण क्या है उसका, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन दैट इज हैविंग पुअर शील्डिंग पावर। एक पॉइंट और बनता है, दिस एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यहां पे 5f सब सेल है जिसकी शील्डिंग पावर बहुत ही पुअरेस्ट है। देखो 4f तब भी थोड़ा डीपली होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, लेकिन ये तो न्यूक्लियस से दूर है 5f। तो अगर पूछा जाए कि आउट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच वन इज मोर प्रोमिनेंट, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट बिकॉज 5f इज हैविंग वेरी पुअर शील्डिंग पावर एज कंपैरिजन टू 4f सबसेल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सिंसियरली बोर्ड की और नीट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू। तो देखते रहिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।